गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में बताएंगे, ठीक है ना। क्या डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में, ठीक है। डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन होता क्या है, ठीक है ना। देखिए डायरेक्ट नरेशन पहला होता है आपका डायरेक्ट नरेशन, ठीक है। डायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं, एंड किसी वक्ता द्वारा कही हुई बात को, ठीक है ना, किसी वक्ता द्वारा कही हुई बात को ज्यों का त्यों बोल देना ही डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। समझ रहे ना, किसी वक्ता द्वारा कही हुई बात को ज्यों का त्यों बोल देना ही डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ही सेड आई एम गोइंग टू आगरा, ठीक है ना। उसने कहा मैं आगरा जा रहा हूं, ठीक है ना। अब देखिए हम उसने जो बात कही है, ही सेड आई एम गोइंग टू आगरा, कि मैं आगरा जा रहा हूं। हम किसी को जो बात कही है हम उसी वैसे बोलते हैं तो वो डायरेक्ट नरेशन होता है, ठीक है। यानी ही सेड आई एम गोइंग टू आगरा, उसने कहा मैं आगरा जा रहा हूं, ये आपका डायरेक्ट नरेशन होगा। यानी किसी वक्ता द्वारा कही बात को ज्यों को त्यों बोल देना ही डायरेक्ट नरेशन होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, दूसरा होता है आपका इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है। कौन सा, इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है, यानी किसी वक्ता द्वारा कही हुई बात को, ठीक है ना, किसी वक्ता द्वारा कही हुई बात को अपने शब्दों में व्यक्त करना, ठीक है ना, अपने शब्दों में व्यक्त करना ही इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। समझ लो ना, किसी वक्ता द्वारा कही हुई बात को हम अपने शब्दों में व्यक्त करना वो इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। समझ ना। और किसी वक्ता द्वारा कही बात को ज्यों को त्यों बोल देना वो डायरेक्ट नरेशन होता है। और किसी वक्ता द्वारा कही बात को हम अपने शब्दों में जो व्यक्त करते हैं वो इनडायरेक्ट नरेशन होता है। जैसे कि इसमें देखिए डायरेक्ट नरेशन, ही सेड आई एम गोइंग टू आगरा, उसने कहा मैं आगरा जा रहा हूं, ये डायरेक्ट हो गया, ज्यों को त्यों बोल दिया, ठीक है। और इनडायरेक्ट नरेशन होता है, ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू आगरा, ठीक है। उसने कहा कि वह आगरा जा रहा था, ये अपने अपने शब्दों में बात की, ठीक है ना। यानी उसने कहा कि मैं आगरा जा रहा हूं, तो हम इसमें कैसे बताएंगे इनडायरेक्ट में, उसने कहा कि वह आगरा जा रहा था, ये अपने अपने शब्दों में व्यक्ति, यहाँ पे मैं, ठीक है। ये प्रोनाउन चेंज हो जाते हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि इसमें कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। अब देखिए जो डायरेक्ट नरेशन होता है वो हम दो भागों में बांटते हैं। डायरेक्ट नरेशन होता है उनको हम कितने भाग बांटते हैं, दो भागों में। कितने भागों में, दो भागों में बांटते हैं। डायरेक्ट नरेशन को हम दो भागों में बांटते हैं, कितने, दो, ठीक है। पहला होता है रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है ना। पहला क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब। दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच, समझना। पहला होता है रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टेड स्पीच, ये किसके भाग होते हैं, डायरेक्ट नरेशन के, समझना। ये पहला होता है रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। अब देखो रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, जो व्यक्ति जो कोई रिपोर्ट करता है, ठीक है, वो रिपोर्टिंग वर्ब होती है। जैसे मैंने कहा, ही सेड, उसने कहा, ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब होगी, ठीक है। और जो कुछ भी रिपोर्ट किया, ठीक है, जो रिपोर्टिंग ने जो कुछ भी रिपोर्ट किया वो उसका रिपोर्टेड स्पीच होता है। देखिए राम सेड टू गोपाल, जैसे कि इसमें एग्जांपल में देख लीजिए, ही सेड, ठीक है, ही सेड आई एम गोइंग टू आगरा, उसने कहा मैं आगरा जा रहा हूं, तो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, ये, ठीक है। और रिपोर्टेड स्पीच ये, ठीक है। अब पहचानो कैसे कि ये क्या है, कौन सा रिपोर्टिंग वर्ब है, नहीं आता तो देखिए, चलो इसको रफ करते हैं, है ना। देखो मैं आपको इसके बारे में बताता हूं, पहचानो कैसे। देखिए जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो कोमा इन्वर्टेड कोमा के बाहर का भाग होता है, ठीक है। जैसे मोहन सेड टू राधा, ठीक है ना, ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, ये क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब। अब मोहन सेड टू राधा, मोहन ने राधा से कहा, ठीक है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है जो रिपोर्ट कर रहे हैं। अब इन्होंने क्या रिपोर्ट किया, ठीक है, और जो अब आएगा वो रिपोर्टेड स्पीच आएगा, जो कुछ के अंदर जो कोमा इन्वर्टेड कोमा के जो अंदर का भाग होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है, वो जो कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, ठीक है। जैसे
यू आर गुड पर्सन। ठीक है, अब देखिए ये कमेंट को जो के जो अंदर का भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है ना, जो कमेंट के अंदर जो रखा था उसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। जो कमेंट के जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। समझ रहे ना? ये किसके भाग होते हैं? डायरेक्ट नरेशन के। समझ रहे ना, ये डायरेक्ट नरेशन के भाग होते हैं। ठीक है, और देखिए कुछ वर्ड लिख रहा हूं आपको। ठीक है, नोट करते हैं यहां। देखिए जैसा आपने प्रोनाउंस में पढ़े होंगे, पर्सन जो होते हैं फर्स्ट पर्सन। ठीक है ना, क्या फर्स्ट पर्सन? फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है? आई, मी, वी, आवर, अस, माई, ये फर्स्ट पर्सन होते हैं। ठीक है ना, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन होता है यू और योर्स। ठीक है, थर्ड पर्सन, ठीक है, थर्ड पर्सन होता है आपका ही, सी, हिम, हिज, हर, दे, देयर, देम, इट और इट्स। ये थर्ड पर्सन होते हैं। ठीक है ना, अब देखिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन को बदलने के लिए इसका एक सूत्र होता है। क्या होता है? सूत्र होता है। जैसे कि सनवट्टा 123। क्या होता है? सनवट्टा 123। देखिए इसका मतलब क्या होता है? देखिए एस का मतलब होता है सब्जेक्ट। एस का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट। ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट और एंड का मतलब होता है नो चेंज। क्या होता है? नो चेंज। देखिए ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड। इसका मतलब समझ रहे हो? नहीं। देखिए जैसे ही सेड टू राधा, कौन कौन? I am teaching you हिंदी। ठीक है ना, देखिए अब इसका प्रयोग कैसे करते हैं? देखो सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन को देख के चेंज करते हैं। जो रिपोर्टेड स्पीच में जो होता है उसका सब्जेक्ट जो वो सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो किसको देख के चेंज करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को देख के। अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है तो किसको देख के? ऑब्जेक्ट को देख के। किसको देख के? ऑब्जेक्ट को देख के। फर्स्ट पर्सन किसको देख के? सब्जेक्ट को देख के, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट को देख के। ठीक है, और थर्ड पर्सन हो वो चेंज नहीं होता। ठीक है ना, जैसे ही सेड टू को टोल्ड में। ठीक है, फिर राधा कमेंट को हटाने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, आई कौन सा पर्सन है? देखिए आई फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन किसको देख के चेंज करते हैं? सब्जेक्ट को। ये फर्स्ट पर्सन किसको देख के चेंज करेंगे? सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट क्या है? ही, तो यहाँ पे ही लिख दीजिए। ठीक है, इसको प्रेजेंट डेफिनेट को किस में चेंज करते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में।
तो ही वॉज टीचिंग, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, यू सेकंड पर्सन है ना, किसको देख के निकलेंगे, ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, राधा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हर, यहाँ पे भी, ठीक है ना, यानी नोट करते जाना, सेतु को 10 में, सेतु को 10 में, सेट टू को टोल्ड में, ठीक है ना, सेट टू को टोल्ड में, ठीक है ना, नोट कर लीजिए, जिसके जो समझ में ना पूछ लेना, ठीक है ना।